खबर है अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की संभावना, चाइना में आईपी कम होने की संभावना, जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, रशिया में इन्फ्लेशन और बढ़ा है, हंगरी में टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ा है। तो मार्केट से जुड़ी हुई हर अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचाता है। बात इसमें अगर अमेरिका की करें तो जीडीपी ग्रोथ अमेरिका की बढ़ने की संभावना है, चाइना की आईपी कम होने की संभावना है। बात जर्मनी की करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वहां का बढ़ा है, और रशिया की बात अगर करते हैं तो रशिया में इन्फ्लेशन दर और ज्यादा बढ़ी है, हंगरी में टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ा है। तो पूरे विश्व का बाजार कैसा कुछ है, इसके अलावा भारत का बाजार कैसा कुछ है, उसकी जानकारी हम आपको इसमें देते हैं। जर्मनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ोतरी उसमें दर्ज की गई, इजाफा उसमें दर्ज किया गया है। अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ने की लेकिन इस बीच संभावना जताई जा रही है। जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि चाइना की आईपी इस दौरान कम होने की संभावना है। जो मार्केट एक्सपर्ट हैं आकाश जिंदल जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन तमाम जो पॉइंट्स अभी हमने दर्शकों को गिनाए हैं, चाहे वो हंगरी में टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ने की बात हो या रशिया में इन्फ्लेशन बढ़ने की बात हो, जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने की बात हो, ये सब किस बात के संकेत हैं? कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यूरोप में भी अब ग्रोथ आ रही है। यूएस की बात करें, यूएस की जो है इन्फ्लेशन आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। 8.4% का जीडीपी ग्रोथ है, हम सब जानते हैं। हिंदुस्तान का आईआईपी भी हिंदुस्तान का बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन भी हिंदुस्तान की करेगी, तो बहुत अच्छा जीएसटी कलेक्शन जो है हिंदुस्तान के अंदर ग्रोथ आई है। तो इंडिया की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ चल रही है, बहुत ही तरक्की के साथ आगे। दुनिया कहीं ना कहीं स्लो डाउन के अंदर है, वही इंडिया की इकोनॉमी बहुत तरक्की कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और आने वाले क्वार्टर से हमें इससे भी कहीं ज्यादा आगे उम्मीदें हैं। इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा तेजी से बढ़, कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी की तेजी दिख रही है। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर एफडीआई और एफडीआई दोनों का इनफ्लो कहीं ज्यादा आने की संभावना। जी आकाश जी, जिस तरीके से अभी हमने अमेरिका का जिक्र किया, जीडीपी ग्रोथ वहां बढ़ने की संभावना है, इस बीच अगर हम भारत की बात करें, भारत की इकोनॉमी की बात करें, वो कहां स्टैंड करती है? भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया 8.4% का जीडीपी ग्रोथ है। जीएसटी कलेक्शन हिंदुस्तान का काफी अच्छा चल रहा है। उसके अलावा देखें आईआईपी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही साथ कंजम्पशन और बाइंग, जो इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, वो काफी अच्छी चलने की संभावना है, वो आगे और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कंजम्पशन और बाइंग इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाती हैं, और कंजम्पशन और बाइंग की वजह से ही इंडियन इकोनॉमी में तेजी है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान आने वाले में बहुत जल्द जो है थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और 2035 तक हिंदुस्तान 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बन जाएगा। क्योंकि आकाश ऐसी जी भी अब संभावना 1 मुझे जून कल अंतिम चरण के मतदान हो जाएंगे और उसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। तो क्या नतीजों के बाद कुछ मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इलेक्शन के नतीजों के बाद क्या कुछ आपका अनुमान? बिल्कुल, देखिए इलेक्शन के बाद अगर मार्केट को लगेगा कि पॉलिटिकल विल है, जिसकी की संभावना सब तरफ जताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है मार्केट के और बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो देखना है कि अब इलेक्शन के रिजल्ट क्या आते हैं। उससे पहले हम सब जानते हैं, आप तो इससे ज्यादा जानते हैं, इस चीज एग्जिट पोल्स का भी जो है एक मूड के ऊपर बहुत डिपेंड है। सबसे पहले तो 7 लोग के एग्जिट पोल्स की वेट कर रही है। एग्जिट पोल से काफी हद तक अंदाजा लगाने की कोशिश करेगी मार्केट कि सरकार जो है किस तरीके से फॉर्म हो रही है, किस तरीके की पॉलिसी लाने की संभावना है। और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट का तो जाहिर सी बात है मार्केट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहेगा, ये चीज बड़ी क्लियर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका तमाम बातचीत के लिए।